की सक्सेस वे इंस्टीट्यूट की तरफ से सुपर टेट कंपटीशन के लिए सांख्यिकी पर आधारित आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम लेकर आए हैं। सभी साथी इस वीडियो की ट्रिक को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह है। 30 से 40 का वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकालते हैं? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होगा 30 प्लस 40 बटे 2 बराबर हो जाएगा 70 बटे 2 35 के। तो 35 है तीसरे नंबर पर। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिए गए आंकड़ों 5 2 3 5 6 8 5 2 7 5 4 7 5 में 5 की बारंबारता होगी। अब सबसे पहला काम ये है कि हम ये देखते हैं कि 5 कितनी बार लिखा हुआ है इसमें। 1 2 3 4 5 5 बार लिखा हुआ है, तो 5 की बारंबारता 5 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। गणित की परीक्षा में 11 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक को इतने यानी 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबका योगफल इनका जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये हो गया 66 और पदों की संख्या हो गई इसकी 11 क्योंकि दी हुई है। तो 11 छिका 66। इस प्रकार से 6 आ जाएगा। 6 दूसरे नंबर पर है। ये क्वेश्चन भी हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। प्रथम 5 रूढ़ी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो रूढ़ संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो रूढ़ संख्याएं हो जाएंगी हमारी 2 3 5 7 11। इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28 बटे 5 5 5 25 3.5 30 5.6 हो जाएगा इसका आंसर। तो 5.6 ये होगा। तीसरे नंबर पर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंकड़ों 2 4 6 3 5 1 7 की माध्यिका होगी। अब इनकी माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को सही क्रम में लिखना होगा। तो सही क्रम में कैसे लिखेंगे हम इन्हें? सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आंकड़ों की जो संख्या है वो विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका निकालने का सूत्र होता है माध्यिका बराबर होगी n प्लस 1 बटे 2वां पद। तो 7 प्लस 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा 4 के। तो 4 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी चौथे पद में। तो चौथा पद भी 4 ही है। 3 इधर रह गए 3 इधर रह गए। तो दूसरा नंबर पर जो है 4 लिखा हुआ है। इस प्रकार इसकी माध्यिका 4 आ जाती है। क्वेश्चन भी हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए आंकड़ों 9 2 10 11 1 3 8 4 6 5 7 का परिसर ज्ञात करो। तो परिसर हमें कैसे ज्ञात करना है? सबसे बड़ी संख्या को देख लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या के बाद सबसे छोटी देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी घटा देते हैं। तो परिसर बराबर हो जाएगा परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी कितनी? इसके अंदर होगी 11 और सबसे छोटी होगी कितनी इसमें भाई? 1 हो गई। तो 11 माइनस 1 बराबर 10। ये क्वेश्चन में हो जाता है। तो 10 है हमारा तीसरे नंबर पर। परिसर को ही परास भी कहते हैं। आंकड़ों का परास ज्ञात करो या परिसर ज्ञात करो, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। 4 5 2 1 5 3 2 5 1 2 5 6 7 5 दिए गए सभी आंकड़ों का बहुलक होगा। अब बहुलक की बात क्या होती है? बहुलक का कैसे पता लगाते हैं?
दिए गए आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया हुआ है इसमें। 2 3 4 5, 5 का अंक जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है, क्योंकि 3 भी 3 बार है, तो आंकड़ों का बहुलक 5 होगा। 1 2 3 4 5, 5 ही होगा, तो 5 है चौथे नंबर पर। तो समझ में आई बात ये किस प्रकार से जिस पद की बारंबारता दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है। तो बहुलक 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिए गए आंकड़ों 1 2 3 x 5 का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर 1 + 2 + 3 + x + 5। 5 तक दी हुई है ना, तो ये हो जाएगा बटे 5 बराबर है 3 के। 3 और 3 6, 5 11, तो 11 + x बराबर है 5 3 15 के। x बराबर 15 - 11 बराबर 4, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 लिखा हुआ है नंबर 4 पर ही। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में सही संबंध को दर्शाता है। समांतर माध्य नफी बहुलक बराबर 3 गुना समांतर माध्य नफी माध्यिका। समांतर माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुना समांतर माध्य नफी माध्यिका। तीसरे नंबर पर समांतर माध्य नफी बहुलक बराबर 3 गुना समांतर माध्य प्लस माध्यिका। समांतर माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुना समांतर माध्य प्लस माध्यिका के। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक हो जाएगा। ये ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य नफी बहुलक बराबर होता है 3 गुना ब्रैकेट में समांतर माध्य नफी माध्यिका। यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है वृत्तारेख, अर्थात पाई चार्ट को ही वृत्तारेख कहते हैं, में त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल निरूपित किए जाते हैं। आंकड़ों के समानुपाती होते हैं, आंकड़ों के समानुपाती नहीं होते हैं। पाई के गुना होते हैं, वर्ग अंतराल के समानुपाती होते हैं। तो इसमें भी आंकड़ों के समानुपाती ही होते हैं ये पाई चार्ट के त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं। आज की वीडियो यहीं पर जो है कंप्लीट हो जाती है। साथियों, यदि हमारा वीडियो सभी की समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, क्योंकि सभी वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। आप किसी की जो भी समस्या है वो अपने बॉक्स में डालिए और टिप्पणी कीजिए, उसका समाधान लेकर हम मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।